Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and ETA tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लिंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इन दो लॉज के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाला जो है वो हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा जो है वो है हमारे पास लिंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्या होता है। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन किया था। हमने कहा था कि सपोज हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास वही कॉइल है और इस कॉइल के अक्रॉस जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, सपोज यहाँ पे ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल है। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस कॉइल को मूव करेंगे टुवर्ड दिस मैग्नेट या हम इस मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड दिस कॉइल, तो यहाँ पे इस कॉइल में जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनीशन हमने कुछ इस तरह किया था कि जब हम एक कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स से मुराद क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगे अक्रॉस दिस कॉइल। क्यों चेंज होंगे? क्योंकि जब हम इसको मूव करेंगे या इसको मूव करेंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अक्रॉस दिस कॉइल चेंज होंगे और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये फिनोमिना है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, माइकल फैराडे ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। उस मैथमेटिकल रिलेशन को हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे और उन्होंने कौन सा रिलेशन दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किया था, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसको मूव कर रहा था टुवर्ड्स दिस कॉइल या इस कॉइल को मूव कर रहा था टुवर्ड्स दिस मैग्नेट। जब सेम रेट पर दोनों मूव कर रहे थे, सपोज पहले जो है ये हमारे पास स्टेशनरी है और हम इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। इस मैग्नेट को हम फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ईएमएफ बनता था वो हमारे पास सपोज ई था। यहाँ पे जो ईएमएफ है वो हमारे पास ए है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको रेस्ट में करते हैं और इस कॉइल को मूव करते हैं विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो जब हम इस कॉइल को 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहे थे टुवर्ड दिस मैग्नेट, तो यहाँ पे भी वही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो इस केस में भी यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ई बनेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस स्पीड को थोड़ा इंक्रीज किया। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको तेजी से चेंज कर रहा था। यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है जो इस कॉइल के साथ लिंक हो रहे हैं, इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को उन्होंने तेजी से चेंज किया। तेजी से किस तरह चेंज किया? यहाँ पे इस मैग्नेट को जो है सपोज 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे लेके गए, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये कॉइल की तरफ लेके गए। तो यहाँ पे जो ईएमएफ बनता था इस केस में वो ईएमएफ जो था वो ज्यादा था। सपोज यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे अब जो ईएमएफ बनता है जब हम इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से लेके जा रहे थे तो यहाँ पे ईएमएफ बनता था ई। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको लेके जाएंगे विथ 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ होगा इस ई से ज्यादा। उस ईएमएफ को हम कहते हैं E1 और E1 जो है ये ई से ज्यादा है। फिर डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मैग्नेट जो है इस 2 मीटर पर सेकंड
का जो स्पीड है इससे कम स्पीड के हिसाब से लेके गए टुवर्ड दिस कॉइल। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जब हम इसको 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लेके जाएंगे टुवर्ड दिस कॉइल, तो यहाँ पे ईएमएफ बनेगा E2 और वो E2 जो था वो इस E से कम था। तो इन रीडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे टुवर्ड दिस कॉइल तो हमें मालूम है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये ईएमएफ जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। जितनी तेजी से हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, और जितनी आराम से, जितनी स्लो स्पीड से हम यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ईएमएफ होगा वो कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट था, ये हमारे पास पहला पॉइंट था इस लॉ का। इस लॉ का पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? वो ये है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in the coil, the induced EMF produced in the coil is directly proportion to the rate of change of magnetic flux। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने दूसरा जो पॉइंट दिया उस पॉइंट के लिए भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या थे डियर स्टूडेंट्स? पहले जो है यहाँ पे उन्होंने जो टर्म्स लिए वो कांस्टेंट थे। यहाँ पे जो टर्म्स उन्होंने लिए थे वो कांस्टेंट थे। पहले पॉइंट में ये टर्म्स जो है ये कांस्टेंट थे। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये 2 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है, या हम कहते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है वो कांस्टेंट रखा, और यहाँ पे जो कॉइल है इसके टर्म्स को वेरी करता गया। तो यहाँ पे उन्होंने ये पॉइंट किया कि जब हमारे पास कॉइल में टर्म्स ज्यादा होंगे, सपोज यहाँ पे इस कॉइल में जो है 5 टर्म्स है, दूसरा हम लेते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल 10 टर्म्स है, ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 10 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है 5। इसी तरह यहाँ पे हम एक मैग्नेट लेते हैं और उस मैग्नेट को मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और इसको भी मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे उन्होंने ये फाइंड किया कि जिस कॉइल में टर्न्स ज्यादा है उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी ज्यादा है। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportion to number of turns in that coil। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट कॉइल, और ये हमारे पास आ गई प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर ले, प्रोपोर्शनलिटी नंबर 1 और प्रोपोर्शनलिटी नंबर 2 को कंबाइन कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा E इज डायरेक्टली टू N इनटू डेल्टा फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल
टी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं इक्वल और कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट आ गया, एन डेल्टा फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये के जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 1। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ का जो इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद लेंज ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने इस लॉ में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लिया, तो उसको हम फिर कहते हैं लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंज ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे हम आगे जाएंगे कि यहाँ पे इस लॉ में जो है उन्होंने कौन सा मॉडिफिकेशन किया था। अब डियर स्टूडेंट्स, लेंज का लॉ क्या था? लेंज ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया इन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ को हम कहते हैं लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वही मैग्नेट जो है मूव किया टुवर्ड्स अ कॉइल। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये मैग्नेट जो है पहले टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया और बाद में अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया। तो उन्होंने फाउंड किया कि जब हम इस कॉइल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कॉइल, तो यहां से एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिपल्सिव फोर्स क्या था? एक्चुअली यहां पे हमारे पास जो है नॉर्थ पोल है, तो इट मींस कि यहां पे करंट जो फ्लो कर रहा है, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे थे तो यहां से एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि इस कॉइल का ये साइड जो है ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है। तो इस नॉर्थ पोल की वजह से इस नॉर्थ पोल पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ये इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ये मैग्नेट जो है इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से जो है डेवलप हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अब इस मैग्नेट की मूवमेंट को जो है वो अपोज कर रहा है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने ये मैग्नेट जो है अवे फ्रॉम द कॉइल मूव किया। जब वो यहां से ये अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा था तो यहां से एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा था। हमारी मूवमेंट के अपोज यहां पे एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि अब यहां पे ये जो है साउथ पोल बन रहा है और ये हमारे पास जो है नॉर्थ पोल बन रहा है। तो ये साउथ पोल जो है जब हम इसको मूव करते हैं अवे फ्रॉम दिस कॉइल तो ये साउथ पोल जो है इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। और उन्होंने इन दो एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक लॉ दिया, वो लॉ है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो लॉ क्या है? उन्होंने ये कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कॉइल ऑलवेज अपोज द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है जिस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पे इस मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस मूवमेंट को अपोज कर रहा है। ये था लेंज का लॉ। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट लिखते हैं। इस लॉ का स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इस लॉ का स्टेटमेंट है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल always oppose the cause due to which it is produced.
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फैराडे लॉ जो था वो हमारे पास था E इज इक्वल टू एन डेल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लेंस ने एक नेगेटिव साइन पुट किया। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमारे पास जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस रीजन को या उस काज को अपोज कर रहा है। तो ये हमारे पास आ गया मैथमेटिकल रिलेशन फॉर लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये नेगेटिव साइन जो है ये लेंस लॉ की वजह से है। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।